पूरी दुनिया में होगा भारत का यूपीआई। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन पूरी दुनिया में भारत का ये सिक्का यानी यूपीआई पूरी दुनिया पे राज करेगा। जी हाँ, कई देशों ने इसका इस्तेमाल शुरू भी कर दिया है। वही दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जो इसे अपनाने की तैयारी कर रहे हैं, और शायद यही वजह भी है अमेरिका और चीन भारत के इस डिजिटल पोजीशन को स्ट्रांग होते देख टेंशन में है। वेल, अमेरिका और चीन का चिंता का असली कारण क्या है वो तो हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि पूरी दुनिया में भारत की यूपीआई की दीवानी कैसे और क्यों हो रही है, और आखिर क्या है यूपीआई। तो चलिए बिना देर शुरू किए करते हैं आज की इस वीडियो। दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यूपीआई ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में क्रांति ला दी है। दरअसल अब नाई, सब्जी, किराना शॉप से लेकर अखबार वाले से लेकर चाय की दुकान से लेकर या फिर पान वाले से लेकर फाइव स्टार होटल तक के सभी पेमेंट यूपीआई की से हो रहे हैं, और ये सब क्यूआर कोड की वजह से हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2020 में 2.46 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन भारत में यूपीआई की वजह से हुआ। वही बढ़कर जो मार्च 2021 में बढ़कर 5.4 लाख करोड़ रुपए का तक पहुंच गया। वही आने वाले 5 साल में तकनीक और बदलने वाली है। और आपको बता दें कि भारत में हर दिन 22 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट से हो रहे हैं। और अब आप ही सोचिए इनमें से कितने सिर्फ यूपीआई से हो रहे होंगे। ऑनलाइन पेमेंट के चलते बहुत ही आसान हो गया है। अब कुछ खरीदने के लिए कैश की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट की ज़रूरत है। और अब तो यूपीआई 2.0 में तो यूपीआई पेमेंट इंटरनेट के बिना भी हो रहा है। मतलब समय के साथ करेंसी और ट्रांजैक्शन का तरीका बदल गया है। दोस्तों, यूपीआई एक ऐसी इंडियन टेक्नोलॉजी है जिसने वेस्टर्न कंट्रियों को भी चौंका दिया है। यूपीआई पेमेंट को भारत ही नहीं विदेशों में भी अपनाया जा रहा है। इंडियन यूपीआई ने कई खूबियों के चलते इंटरनेशनल मार्केट में भी कमाल किया है। अब एक देश दूसरे देश में पैसे भेजने के लिए पेपल, ऑपएक्स, वेस्टर्न यूनियन, स्विफ्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता था, पहले की बात है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब इस सर्विस के लिए भारत के यूपीआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूपीआई पूरी तरह से स्वदेशी डिजिटल इंटरफेस है। यह इतना सिंपल और सिक्योर है कि इस अमेरिका के सेंट्रल बैंक ऑफ फेडरल रिजर्व भी यूपीआई की तारीफ कर चुका है। गूगल ने भी अमेरिका में यूपीआई को अमल में आने के लिए इसकी जैसी कोई टेक्नोलॉजी का डेवलप करने की मांग की थी। अब यूपीआई को इस्तेमाल भारत के बाहर भी होने लगा है। पड़ोसी देश नेपाल ने में हाल ही में यूपीआई का अपनाया है। सिंगापुर, यूएई और भूटान जैसे कई देशों ने यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अभी दुनिया के ऐसे देश हैं जो भारत के यूपीआई का साथ जुड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कहा भी ये भी जा रहा है कि पूरी तरह से हमारी स्वदेशी यूपीआई और रुपए की पहुंच अब यूरोप तक होने वाली है। बहुत ही जल्द अब फ्रांस में भी इनकी सर्विस स्टार्ट होने जा रही है। यह जानकारी भारत सरकार की ओर से दी गई है। आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के समझौते के बाद इंडियन टूरिस्ट फ्रांस में भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन पेमेंट में भारत की धमक अब ग्लोबल हो चुकी है। इसे लेकर आप ये भी कह सकते हैं कि अब पूरी दुनिया में भारत का ही यूपीआई होगा। दोस्तों, जरा बात अब अमेरिका और चीन की करती है कि इन्हें क्यों भारत के यूपीआई से प्रॉब्लम हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में स्विफ्ट सिस्टम कमीशन चार्ज करता है, जबकि भारत का यूपीआई बिल्कुल भी फ्री है। अब जैसे कि यदि हमने बताया कि अमेरिका को उसकी खुद की कंपनी गूगल ने सजेस्ट किया था कि उन्हें भी भारत की तरह यूपीआई डेवलप कर लेना चाहिए, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है। अमेरिका के पास खुद का ही ऑलरेडी एक स्विफ्ट नाम का सिस्टम है जिसके जरिए आप दुनिया के हर एक कोने में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। भारत के इस यूपीआई ने अमेरिका के मास्टर कार्ड, मिस्टर कार्ड, वीजा कार्ड वालों को ब्रेक लगा दिया है। क्योंकि आप खुद ही देख लो, इन कार्ड में से कोई ना कोई कार्ड आपके पास होगा क्या, लेकिन आप पहले की तरह इन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अब आपके पास यूपीआई ट्रांजैक्शन का ऑप्शन जो आ गया है। शायद ये बात आप भी जानते होंगे कि फिर भी आपको बता दें कि मास्टर कार्ड, मिस्टर कार्ड जैसे कार्ड की सर्विस के लिए आपको अकाउंट से हर साल कुछ अमाउंट कट हो जाते हैं। वही इसके ट्रांजैक्शन पर भी कुछ रुपए खर्च किए जाते हैं। ये लेकिन भारत का यूपीआई पर ऐसा कोई झोल नहीं है। यहाँ सब कुछ फ्री और क्लियर है। और अब आप ही सोचिए ना, जहाँ अमेरिका को भारत से इन कार्ड सर्विस की वजह से इतनी कमाई हो जाती थी, वहाँ पर नोटबंदी के बाद से यूपीआई ने तो इनके दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। दोस्तों, इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि इंडिया का यूपीआई अब धीरे धीरे स्विफ्ट सिस्टम जैसे कार्ड का अल्टरनेटिव बन चुका है। इसलिए अब तो अमेरिका भारत की यूपीआई को एक ट्रेड की तरह देखने लगा है। वही जहाँ तक बात करें चीन की, तो यह भला हर कोई जानता है कि चीन खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता है। चीन हर मामले में खुद को नंबर 1 की पोजीशन पर देखना चाहता है। ऐसे में यूपीआई के मामले में भला चीन भारत को कैसे आगे जाने दे सकता है। और यूपीआई के जरिए दुनिया के कई देश भारत के साथ जुड़ रहे हैं। उनके रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं और यही सारी चीजें चीन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं
लग रही है। चीन रूस और यूक्रेन वॉर का फायदा उठाकर अपने यूपीआई यूनियन पे को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। जब अमेरिका ने रूस में स्विफ्ट बैन कर दिया तब चीन ने बहुत कोशिश की कि रूस उसकी यूपीआई सिस्टम यूनियन पे को इस्तेमाल कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि रूस अब भारत के यूपीआई सिस्टम को अपने देश लागू करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में चीन का डर बिल्कुल जायज है कि कहीं भारत का ये यूपीआई चीन के यूपीआई पर भारी ना पड़ जाए। आपको बता दें कि भारत में गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे जैसी सारे डिजिटल पेमेंट ऐप यूपीआई इंटरफेस पर ही बेस है और आने वाले वक्त में यूपीआई इंडियन इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग बनाने में सबसे बड़ा गेम चेंजर वो साबित होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत का यूपीआई एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा या फिर अमेरिका, चीन जैसे देश इसके लिए लगाएंगे अपना कोई जुगाड़? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि गर्व की बात है कि भारत का यूपीआई इतना सक्सेसफुल हो रहा है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।